आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। श्री जोगिंद्र कुंडू जी, रीना बलारा जी और उनके साथ काद्यान साहब और उनके साथ हमारे एक और बहुत बड़े आर्टिस्ट आप लोगों के बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत कर दीजिए। कुंडू साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, प्लीज आप आइए और दो शब्द हमारे भवानी खेड़ा के लिए। आदरणीय कुंडू साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। सब तो पहले तो जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको हाथ जोड़ के चरण स्पर्श। मेरे दादा क्या करते, बोले जितना बुजुर्गों का आगे झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। तो कुछ मेरी उम्र के भी हैं, कुछ जवान बालक भी हैं। उनते प्रार्थना है कि हमेशा बुजुर्गों की सेवा पानी करो, उनके मार्गदर्शन पर चलो। हालांकि बूढ़े ठहरे कि आजकल के जवान बालक काना भर के बात तैरते हैं, अगी की आदत खराब से तो न्यू कहीं जा रहा है। लेकिन पहले ब्याह होया करते तो मेरा दादा बताया था, बोला बरात में चाहे सारे जवान होया करते पर एक बूढ़ा जरूर होया करता। तो बुजुर्गों की वजह से ही हमारा वजूद है। बाहर अलग अलग स्टेट हैं, पंजाब, यूपी, भाई अलग अलग देश से मन नहीं मेरा उड़ के कल्चर है। लेकिन आड़े आज भी वो प्यार, वह इज्जत, वह संस्कार मेरे हरियाणे तो बढ़ के कितने भी ना मिले, यो मेरा अपना अनुमान है। और मैं हरियाणा की माटी में पैदा हुआ। जब सुनने की शक्ति मिली, जब समझने लग गया बातों का, तो मैंने याद है मेरी माँ का पहला अक्षर हरियाणवी शब्द था। तो इसीलिए मैं जितना प्यार अपनी माँ से करूं हूं उतना ही इस हरियाणवी भाषा पे करूं। आने वाला टाइम किसा होगा किसा नहीं, कुछ नहीं बेरा। किस टाइम तीसरी लहर आ जाए, किस टाइम चौथी लहर आ जाए, यो कुछ भी पाखंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान हमने समझाने लाग रहा है, आप सुधर जाओ। मना के जो खोट से आजकल क्या हो रहा है कि सहरा में सुना करते पड़ोस महू का फ्लैट सहू का है, नूना बेरा थी कि यो कौन से काम का ही के बालक सही के नहीं है। लेकिन वो प्रेम गामा में हुआ करता। मेरे याद है मछारा का भांजा हूं, गोरे में खाट गल्या करती और मेरे ख्याल में हिली के पड़ोस के कम से कम 20 खाट गल्या करती। कट्ठे सोयारते, कट्ठे डांगर बंध्या करते। नु कहे टाइम बदली हो गया, टाइम बदली नहीं हुआ। टाइम तो वो है सूरज जब लिकड़ा तार, वो ही लिकड़ा, वो है चांद, वो है जडेर गर्मी बरसात, सारा मौसम वो है। लेकिन कसूर मारा भी कौन है? वो कह रहे ना कलयुग, कलयुग का भी कसूर नहीं है। हमारी सोच इतनी होगी कि एक दूसरे ने इब सगा भाई है वो ऊपर उठने लग रहा है तो उसकी बर्दाश्त ना हो। जो सोचेगा इसने साड़े ने तले ने की डाल लिया, अरे न्यू करे न जिस डाल वो उठने लग रहा है। भगवान ने एक बात कही, बोला तू अपने अच्छे कर्म करके तू इतना ऊपर ऊंचाई पर उठ जा, अगर भगवान भी नहीं सोचने लग जा इजा कोई न तले ने की डाल लिया। तो अच्छे कर्म करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सोच रखो। मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरे तो बड़े बड़े बैठे हैं, मैं 47 साल का हुआ हूं, घना नहीं हुआ हूं। मन ने अच्छे भी कर्म करे हैं, बुरे भी करे हैं, लेकिन जब अच्छे करे ना तो आज भगवान का सब पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब सिर पर बैठा रखा हूं मैं।
अच्छे कर्म आप घर पे भी रह के कर सकते हो, एक परिवार के साथ, कलाकारी में भी कर सकते हो। वहां फौजी साहब आए हुए हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, पहलवान जी, उन्होंने अपने बारे में बता। तो आप किसी भी फील्ड में जाके अच्छे कर्म कर लो। हाँ, सक्षम हो, आपके पड़ोस में है, मान ले कोई गरीब है, जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, आपके पास ब्योत है 2 पैसा का, उसकी मदद करो। आप अपनी जिंदगी में अगर 10 मानसा की मदद करोगे ना, भगवान कसम, भगवान आगे मंदिर में हाथ जोड़ने की जरूरत को ना, हे भगवान मैं दुखी सू, मेरा भला करे, मेरा नुकसान हो गया, मेरा वो करे। उन 5 मानसा का 10 मानसा भला कर दे, तब न मंदिर में जाने की जरूरत है को। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि मैं 21 साल का खंडवा धोती बांधने लग गया था। मनु नहीं मेरा, मैं जवान कद होया, तो बुजुर्गों में ज्यादा रहा हूं मैं, और विचार भी उन्हीं के ज्यादा ग्रहण करे हैं। सतयुग का कलयुग का रोड़ा हो गया। सतयुग नुबला मैं ठाडा और कलयुग नुबला मैं ठाडा। कलयुग नुबला बात सुन रहा हो, सतयुग महाभारत तेरे काल में हुई, रामायण हुई। रावण बोले सीता खा ले गया था, कई साल पाछे रावण के तीर मारा, कई साल लाग गए थे। नुए महाभारत में के मेरा कितनी लंबी लड़ाई छिड़ गई थी। और फिर कलयुग ने बोला आज के टाइम में एक बार थप्पड़ मार के दिखाओ ना, जो साढ़े का उल्टा नहीं आओ, तुरंत जवाब मिलेगा। आप अच्छे कर्म करोगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आप किसी आदमी के बारे में कुछ भी बात कह लो, वह आध घंटे में उस मानस दौड़ जा लेगी, चाहे वो कलकत्ते बैठे हो। तो अपने मुख से मत करो बुराई। ये देखो कि वो कामयाब होने लग रहा है, तो मैं भी अच्छा कर्म करूं, मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो इसके अलावा तो भाई क्या कहूं मैं, नहीं एक्चुअली मंदिर में आए हुए हैं, और मेरा जो मशहूर डायलॉग है, हाँ, अरे कोले मेरी सासू के ना काट दूंगा जब मेरे खेत में आज पाछे बढ़ गया था। तो ये हम नाटक बना ले, हाँ, आपका मनोरंजन हो जाए है, उसमें जिस तरह भी हो टाइम पास का है, उसमें दंबल दिखाया है, उसमें कोला नाई दिखाया है। तो वो सिर्फ न्यू है कि एक जो पहला का हरियाणा था, वो कट्ठे बैठ के हुक्का पिया करते। मेडिकल चले गया शूटिंग पे, तो एक गाने के अंदर एक सीन था ओके का, तो उड़े पंडित जी बैठे हुए थे, तो ब्राह्मणों की चौपाट थी। तो उड़े ने बोले मका हो क्या सीन है? बोला भाई वो के है? तो किसी ने नु कह दी, बोला जाट से। बोले ना जाटा खातर वो दूसरी जगह तो मंगाओ। मन्नवा बात सुन ली, मगा जी सा है, मैं हूं दाड़क, और दाड़का के तो मंगाओ का, मका उनका ओका मंगाओ, वो मैं यूज करूंगा। देख जो हमारी मेंटिलिटी है, मन नहीं लगता कि हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, हमारा सिर पाट गया या पां कट गया, खून की जरूरत पड़ गई, तो हम डॉक्टर ताई नहीं कहोगे कि भाई जाटा खून चढ़ाइए हमारे, नहीं कहेंगे। भाई हाँ यार, एक परिवार है, और इस नफरत के बीज मन नहीं बेरा कि यो हमारी वजह तो बुआ है या फिर इन नेताओं ने करा है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अजित भी आप जाओ, भाईचारे की बात करो, ये नहीं। और वो फिर वह बात फिर लेकर जाए, फिर ना तीसरी लहर कहता आ जाएगी, तो वह तीसरी लहर ऊपर आ रहा है। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। धन्यवाद जी कुंडू साहब। आदरणीय श्री कोच साहब ये हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले कुंडू साहब का सम्मान हमारे प्रधान जी श्री राजेंद्र सिंह सैनी साहब।
जोरदार तालियों सभी। तो आदरणीय कटारिया साहब, देखिए ये कुंडू साहब तो बताते ना, मेरे दी बताया। जोरदार तालियों से कटारिया साहब का अभिनंदन। आपको याद होगी जाट फौजी मेहर सिंह पे एक पहली जो स्टोरी बनी थी, फिल्म बनी थी, उसमें जो अंग्रेजी कप्तान का रोल निभाया था वो कटारिया साहब थे। याद हो किसी को? जोरदार तालियों से अभिनंदन कटारिया साहब का। पहले तो पूरे पुराना खेड़ा गांव के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। और मैं मेरे छोटे बच्चों से, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़ियाँ, इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखना है और फोन पर कम ध्यान रखना है, ठीक है? पक्का? चलो, थैंक यू। धन्यवाद जी कटारिया साहब। वही कुंडू साहब तो आप पे अपनी पगड़ी बांध रहे हैं। जा एक शब्द भी नहीं लेकर दिन छिप जाएगा। तो उसके दोस्तों कि हर रोग का इलाज नहीं दवाखाने में, हर रोग का इलाज नहीं दवाखाने में, ये और लाखों रोग ठीक हो जाते हैं कुछ पल के मुस्कुराने में। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, ये व्यस्त रहो और बिल्कुल मस्त रहो भाई, किसी तरह डरने की जरूरत से यार बनिया अपनी जिंदगी में मौज लिए। थैंक यू सर। चुटकुले बोल सकता हूँ, बहुत आसान काम है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर चुटकुले लगते हैं और बंदा खुशी खुशी सहन करता है। इसके लिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दो। बहुत जबरदस्त फनकार है भाई साहब। मैंने ना आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस रामफल से बड़ा कलाकार नहीं देखा आज तक, सच्चाई बता रहा हूँ। अपने ऊपर चुटकुले सहन करना। अब आपका मंच जो है वो फिर से ओ कपिलिया क्या है कित गया बाबूजी महाराज। पवन का और मान सम्मान होगा भाई। शायरी पर ले तेरे फोटो में उतार लू पवन। खुले खुले हो जाओ, खड़ी करी मुझे देख गए हो गया। ले ले फोटो ले ली।